another very interesting technique, that is AFLP. AFLP, which is similar to restriction fragment length polymorphism, but इसको हम कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो टेक्निक है इसमें हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लीफाई कर रहे हैं और फिर हम फ्रैगमेंट डिफरेंट जो आपके फ्रैगमेंट्स है उनकी विद जो डिफरेंट साइज के जो लेंथ के जो फ्रैगमेंट्स है हम उनको क्या कर रहे हैं? एम्प्लीफाई कर रहे हैं। दिस टेक्निक इज सिमिलर टू योर आरएफएलपी। इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जीनोमिक डीएनए ले लिया। दिस इज योर जीनोमिक डीएनए। आपने इसमें क्या किया? जीनोमिक डीएनए लिया, फिर आपने इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करा दिया और अब क्या होगा? इसमें डिफरेंट टाइप के फ्रैगमेंट्स जो है डाइजेशन के बाद आपके पास आ जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम है, जब भी आप जीनोमिक डीएनए को किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप के फ्रैगमेंट्स जनरेट हो जाता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ, बट इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज वेरी वेरी लो टू डिटेक्ट और यूज एज ए मॉलिक्यूलर मार्कर। तो इन डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स में हम क्या करेंगे? अडैप्टर सीक्वेंसेस क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लाइगेट करेंगे। क्या करेंगे? अडैप्टर सीक्वेंसेस जिनका सीक्वेंस हमें नोन रहेगा उनको हम क्या करेंगे? लाइगेट कर देंगे। तो जब हम इसमें अडैप्टर्स ऐड कर देंगे तो अडैप्टर ऐड करने के बाद आपके पास क्या होगा? एक सीक्वेंस आ गया। आपको इनका सीक्वेंस पता नहीं है, यू डोंट नो द सीक्वेंस ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स, बट यू नो द सीक्वेंस ऑफ अडैप्टर्स। तो अडैप्टर्स जो आपके दोनों अडैप्टर्स हैं फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, आपने अडैप्टर्स में लाइगेट कर दिए। अडैप्टर डालने के बाद जिनका सीक्वेंस आपको पता है, तो अडैप्टर डालने के बाद अब आप क्या करेंगे? इन्हीं अडैप्टर्स को यूज करेंगे एज ए प्राइमर्स, और प्राइमर्स करने के बाद आप उसको क्या परफॉर्म करेंगे? पीसीआर। पीसीआर में जो प्राइमर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? आपके अडैप्टर सीक्वेंसेस। सबसे पहले आपने क्या किया? जीनोमिक डीएनए लिया, उसको आपने डाइजेस्ट किया, which generated lots of fragments with different lengths, और जिनका सीक्वेंस में बिल्कुल पता नहीं है, आपने उसमें क्या लाइगेट कर दिए? अडैप्टर्स ऐड कर दिए और लाइगेट कर दिए। तो जब ये जो अडैप्टर्स हैं इनको एज ए प्राइमर सीक्वेंस यूज करके आपने क्या परफॉर्म कर दिया? पीसीआर परफॉर्म किया। नाउ यू विल हैव टू रन द जेल। अब आपके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न आ जाएगा और आप एक क्या करोगे? एक जेल रन करोगे। अब जब आप जेल रन करोगे तो आपके पास फादर का पैटर्न आएगा, ऐसे ही आपके पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ मदर का आएगा, और इस तरह से आपके पास उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका आएगा। तो आपके पास आपने क्या किया? जीनोमिक डीएनए फादर का लिया, उसको एम्प्लीफाई डाइजेस्ट किया, एम्प्लीफाई किया और रन कर दिया। ऐसे आपने मदर और उनके बच्चों का आपने सैंपल लिखे, आप एक पैटर्न जनरेट कर रहे हो। पॉलीमॉर्फिज्म ही है ये, दिस इज यू नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि आप यू हैव अ पैटर्न, तो आप यू कैन सॉल्व सम पैटर्निटी केसेस। अब इस टेक्निक का बेनिफिट कहाँ है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है इसमें हमें बहुत सारा टेम्पलेट चाहिए, या फिर वी शुड नो द हॉट स्पॉट्स। इफ वी आर गोइंग विद द पीसीआर प्रोडक्ट तो हमें हॉट स्पॉट्स पता होने चाहिए। बट इस टेक्निक में का बेनिफिट ये है कि ये इतना सेंसिटिव है, बिकॉज आपका जीनोमिक डीएनए जो है वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में भी होगा। तो पीसीआर जो है, ये जो आप अडैप्टर प्राइमर्स यूज करके आप पीसीआर परफॉर्म कर रहे हो, इसकी वजह से उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। नाउ इट इज मोर सेंसिटिव, यू कैन सी द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जो आपके बैंड्स हैं उनको भी आप जेल पे जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये टेक्निक से आपका जो बेनिफिट है, आपको इसमें कोई प्रियोर सीक्वेंस नॉलेज नहीं चाहिए। You can differentiate a pattern of father, mother and their offsprings easily by performing PCR. अगर जीनोमिक डीएनए बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में भी है तब भी आप AFLP जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो PCR है it will amplify your product or amount or concentration of your fragments.
तो पीसीआर जो है वो उसको और इन्हांस करेगा, उसकी सेंसिटिविटी को और बढ़ाता है। और इसमें आप इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, जो यूटिलिटी है, वो फॉरेंसिक साइंस में है, जहाँ पे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्रिमिनल केसेस में ये सब सॉल्व करने में आपको इन सारी टेक्निक्स की यूटिलिटी आपकी आती है। आपने कोई जेनेटिक मैप बनाने हैं फादर के, मदर के, या जेनेटिक लिंकेज जो ग्रुप्स हैं, जो लिंक ग्रुप्स हैं, उनको अगर आपने स्टडी करना है, सो यू कैन यूज दिस टेक्निक फॉर द फॉर आइडेंटिफाइंग सम क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। जैसे मैंने आपको बोला कि का स्किन कलर है, इट इज क्वांटिटेटिव ट्रेट, इट इज गवर्न बाय मेनी जीन्स। तो आप जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं उनको आप स्टडी कर सकते हो, या आप एक जो लिंक्ड ग्रुप है, जो इकट्ठे ट्रांसपोर्ट, जो इकट्ठा लाइक मदर से या फादर से किड्स में जाता है या बच्चों में जाता है, सो यू कैन स्टडी ऑल दोज लिंक्ड योर लोसाइज विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। और जेनेटिक मैपिंग में इसका सबसे बड़ा यूटिलिटी जो है वो एफएलपी की है। AFLP is more sensitive than your RFLP and then your RAPDPCR. उस सबसे ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी उसमें यूज होती है। So this is the technique which is utilized by your forensic or your plant breeding experiments or many other experiment for the genetic analysis. तो जेनेटिक एनालिसिस के लिए चाहिए, और इसमें हमें प्रायर सीक्वेंस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन परफॉर्म विद एनी genomic DNA, even plant or even your eukaryotes or even your human DNA. So and और दूसरा चीज़ ये है, lab to lab variation for this test is very low. आपकी reproducibility of the test is high, because इसमें आप एक लैब में भी वही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, दूसरी लैब में भी आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे विद द सेम काइंड ऑफ डीएनए इफ यू आर यूजिंग फॉर द एनालिसिस। बिकॉज पीसीआर है, पीसीआर में सेम जाना है, तो you will have same kind of pattern. So reproducibility of this assay is very high. So if you have any queries related to RFLP, RAPT-PCR or AFLP, you can write to me, and the PCR setting conditions and all those things we have discussed in detail. So but if you have any queries to use those techniques, you can write to me. Thank you.